अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए पहली टिप की तरफ चलते हैं, जो कि चीनी वाले जार को लेके है। चीनी वाले जार में कई दफ़ा इस तरह से नमी आ जाती है, स्पून के साथ चीनी चिपक जाती है और इसके अंदर गिल्टियाँ सी बन जाती हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इस तरह से लगता है जिस तरह चीज़ ख़राब हो गई हो, लेकिन ये ऐसा नहीं है। हम इसकी नमी ख़त्म करने की एक बहुत ही यूज़फुल टिप आपके साथ शेयर करेंगे कि इसमें नमी आएगी नहीं, ना ही चीनी चिपकेगी स्पून के साथ, ना ही इसमें गिल्टियाँ बनेंगी। तो पहले तो हम इसको साफ़ कर लेते हैं जार को। इसको एक बॉक्स में खाली कर लेते हैं और इस चीनी को थोड़ी देर के लिए हम धूप में रख देंगे, ताकि इसमें से जो नमी है वो ख़त्म हो जाए और इसकी गिल्टियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाएँ। इस जार को वॉश करके अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है, बहुत अच्छी तरह से खुश्क करना है कि इसमें बिल्कुल नमी ना रहे। और उसके बाद इसके ढक्कन में ये सिलिका जेल मैंने रखा है। सिलिका जेल हर घर में होता है, किसी न किसी चीज़ के साथ, कई दफ़ा हमारे कपड़ों के साथ, शूज़ के साथ, बहुत सारी प्रोडक्ट्स के साथ ये आता है सिलिका जेल। तो ये मैंने टेप के साथ दोनों तरफ से चिपका दिया है और ये हम इस तरह से टाइट कर देंगे। जब भी आप चीनी यूज़ करें, ये ख्याल रखना है कि ये अच्छी तरह से एयर टाइट हो जाए, तो जितनी भी नमी होगी सिलिका जेल जज़्ब कर लेगा और आपकी जो शुगर है वो बिल्कुल महफूज रहेगी। अगली टिप जो है वो आम को लेके है। आम का मौसम आते ही सब लोग बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन कई लोगों को मसला होता है कि इससे गर्मी दाने निकल आते हैं, या उनके मैदे में गर्मी हो जाती है, या एलर्जी हो जाती है। तो उसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन टिप है कि आधा घंटा पहले आप आम को इस तरह से पानी में भिगो दें। आधा घंटा पानी में डूबे रहने के से इसकी जो तासीर है वो पानी के लेवल के साथ हो जाती है और इसमें जो गर्मी होती है वो ख़त्म हो जाती है। ये ना सिर्फ बाज़ाहर ठंडे हो जाएंगे, बल्कि ये अंदर से भी ठंडे हो जाएंगे। और जब आप इसको काटें तो इस तरह से ये सर्व करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। इस तरह से निशान लगा लें जितने भी बड़े पीस आप करना चाहते हों, और उसके बाद एक ग्लास लेके उसके ऊपर आप इस तरह से इसको इस तरह से पुश कर दें। ये पीसेस बिल्कुल उसी शक्ल में इसके अंदर चले जाएंगे और जस्ट 1 से 2 मिनट में आप इसके बहुत ही खूबसूरत से पीसेस कर लेंगे। और ये छिलके से भी बहुत अच्छी तरह से अलग होता है, छिलके के साथ आधा चिपका हुआ नहीं रहेगा। ये देखिए, ज़बरदस्त। बच्चे शौक से खाते हैं इस तरह से। अगली टिप जो है वो नारियल को लेके है। इसको खोलना बहुत ही मुश्किल लगता है, तो इसके लिए बहुत इजी टिप, पहले तो इसके ये जो छिलका है, बाल हैं, वो हमने उतार लेने हैं। उसके बाद चूल्हे के ऊपर इसको 5 से 6 मिनट इस तरह से हल्का हल्का सेकना है। हाथ से मुश्किल लगे तो किसी चिमटे वगैरह के साथ आप इस तरह से इसको सेक सकते हैं। इस तरह से ये छिलके से अंदर से अलग हो जाएगा। और 2 से 3 दफ़ा इसको हथौड़ी से हिट करें या किसी भी हैवी चीज़ से, तो ये टूट जाएगा। अब इसका पानी इस तरह से अलग कर लेंगे हम, और ये देखिए, ये बहुत आसानी से अलग हो गया। अब इसे किसी भी छुरी की मदद से इसके हार्ड वाले छिलके से अलग कर लें। तो अगली टिप जो है वो मनी को लेके है। हमने कई दफ़ा पैसे इस्तेमाल करने होते हैं और वो करीब ही रखने की ज़रूरत होती है, लेकिन उनको सेफ़ रखना भी ज़रूरी होता है। तो उसके लिए आप कोई भी अपना स्पाइसेस वाला जार यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर ये टिश्यू रोल मैंने रखा है और उसके अंदर ये आप अपनी मनी इस तरह से रख सकते हैं और साइडों पे फिर वही चीज़ डाल दें। अगर शुगर वाला जार है या चावल वाला या चाय वाला, जिस चीज़ वाला भी जार है, वही चीज़ साइडों पे भी इसके डाल के ऊपर तक इसको भर दें। आपके पैसे इसके अंदर सेफ रहेंगे, पास ही पड़े रहेंगे। जब भी ज़रूरत होगी आप लेंगे और यूज़ कर लेंगे और देखने में नज़र भी नहीं आएंगे। नेक्स्ट टिप जो है वो दरवाज़े को लेके है। जब भी बारिश का मौसम आता है या कई दफ़ा सीलन सी रहती है, तो दरवाज़ों को जब हम खोलते बंद करते हैं तो वो बहुत ही भारी लगते हैं, या फिर उसमें से आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, बहुत ही नागवार सी आवाज़ें आती हैं। तो उसके लिए आप सोप यूज़ कर सकते हैं। बाथ सोप जो हम यूज़ करते हैं वो आपने लेके इस पर हल्का हल्का सा इस तरह से इसके कब्ज़े पे रगड़ देना है। ये देखिए, आप ये काम कैंडल से यानी मोमबत्ती से भी कर सकते हैं। इवन के सरसों का तेल भी अगर इसके ऊपर लगा दें तो भी ये बहुत अच्छे से बंद हो जाता है। यानी इसको नरम करना मकसद होता है। ये नरम हो जाएंगे दरवाजे के कब्जे और ये आसानी से बंद भी होगा, खुलेगा भी, और इसमें से तरह तरह की आवाज़ें भी नहीं आएंगी।
ये एक साइड पे भी जितने थे उन पे भी मैंने सब पे लगा दिया है। अब दरवाज़े को बंद करके इसकी बैक साइड पे भी इन्हीं जगहों पे दोबारा से लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए, आप ये टेक्निक खिड़कियों पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इवन कि आप अपने फर्नीचर पे भी ये अप्लाई कर सकते हैं, जो चीज़ें कुछ चीज़ें आवाज़ देती हैं, तो वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यकीनन आज की वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। कौन सी टिप आपको अच्छी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।